तक हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के पॉलीमर्स देखे एक चैप्टर के अंदर। सबसे पहले होमोपॉलीमर से स्टार्ट करते हैं, तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स का जो डिफरेंस है वो भी हम लोगों ने देखा था। उसके अंदर अगर हम बायोपॉलीमर्स नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें। तो अभी तक हम लोगों ने जो होमोपॉलीमर देखा था दैट इज काइंड ऑफ नेचुरल रबर जो है, वो जो नेचुरल रबर है वो एक तरीके का होमोपॉलीमर जिसके अंदर एक ही पॉलीमर और एक ही वन काइंड ऑफ मोनोमर इज प्रेजेंट इन दैट पॉलीमर। तो इट्स प्रॉपर्टीज आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी इलास्टिक। जो उसकी इलास्टिसिटी है वो बहुत लूज है, एकदम सॉफ्ट रबर है। उसके सामने अगर आप ब्यूना एन देखो, ब्यूना एस देखो, वो जो है वो कोपॉलीमर है जिसके अंदर एक से ज्यादा मोनोमर्स है। तो वो दोनों का कंपेयर करेंगे तो ब्यूना एन इज क्वाइट टफ देन सिंपल रबर। तो ये जो डिफरेंस है होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर वो हमें सिंथेसाइज की ओर ले जाता है कि हाउ वी कैन सिंथेसाइज आवर नेचुरल पॉलीमर्स। तो दिस पॉलीमर्स के साथ साथ जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज गेन की है, बट उसके साथ साथ उसके कुछ कॉन्स भी है। जैसे किसी के प्रोज होते हैं वैसे इसके कॉन्स भी है। तो कॉन्स के अंदर सबसे पहला देखेंगे, दीज आर नॉट एटलीस्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ओके, अगर आप पीवीसी की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वो जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और इट इज वेरी हार्ड टू सिंथेसाइज पॉलीमर और इट इज वेरी हार्ड टू डिग्रेड ओके और हाइड्रोलाइज एनी काइंड ऑफ पॉलीमर इन द नेचर। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं अब तक जितने भी पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं, रबर है या फिर कोई भी ब्यूना एस, ब्यूना एन, नायलॉन जो है, वो जो भी जितने भी वो पॉलीमर्स है वो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो नेचर के अंदर वापस नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, एंड इट इज क्वाइट टफ टू थ्रो आउट दिस काइंड ऑफ वेस्ट आउट ऑफ द नेचर। इट इज वेरी हार्मफुल टू अवर नेचर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जहां से पॉलीमर्स की शुरुआत हुई है दैट इज बायोपॉलीमर। ओके, जो बायोपॉलीमर्स है वो हमारे अंदर है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज प्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बोल रहा हूँ, जैसे प्लांट के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर है, हर एक चीज के अंदर ये पॉलीमर प्रेजेंट है। तो दिस काइंड ऑफ पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम द नेचर आर नोन एज बायोपॉलीमर्स or which goes to the nature that is known as biodegradable polymers। okay, जिसको आप वापस नेचर में सिंथेसाइज कर सकते हो, वापस उसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो और वी कैन से डिग्रेड कर सकते हो, दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ओके, तो बायोपॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, वो बायोपॉलीमर का मतलब होता है कि जो नेचर में से आया है, ठीक है, इट इज अवेलेबल फ्रॉम द नेचर ओनली और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बायोडिग्रेडेबल का मतलब है वापस नेचर में जा सकता है। तो ऑब्वियसली बायोपॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जितने भी बायोपॉलीमर्स है वो सब बायोडिग्रेडेबल है। उसको हम लोग वापस से सिंथेसाइज करके उसको उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करवा के उसको वापस से बायोडिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल के अंदर सम एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो पहला होता है पॉलीसैकेराइड, जो ह्यूमन शुगर है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, तो वो सैकेराइड जो वर्ड आता है वो ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है सैकेराइड और क्या होता है ग्लूकोज, क्या होता है फ्रुक्टोज, ये सारी चीजें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो पॉलीसैकेराइड उसका बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड बेस्ट एग्जांपल इज प्रोटीन। ठीक है, जिससे हमारा डीएनए प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्रोटीन। वो भी एक तरीके का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और वी कैन से इट इज बायोपॉलीमर। ओके, एंड लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग देख सकते हैं सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है या फिर जितने भी ऐसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, ये सारी की सारी चीजें एक काइंड ऑफ पॉलीमर्स। ओके, तो ये सब पॉलीमर्स से बनने वाली चीजें हैं। तो ये तीन मेजर एग्जांपल है, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। दिस थ्री आर फाउंड एवरीवेयर इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, बट सबके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। तो ये टॉपिक के अंदर हम लोग इसकी बात करने वाले थे। ठीक है, तो उसके साथ साथ इसके ऊपर आप सिंथेसाइज करके कुछ ऐसा बना सकते हो जिसको आप मेजर यूज में ला सकते हो। तो प्रोटीन वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली, but we can synthesize protein and create a vaccine or create a medicine for anyone, or we can use it in a such a way that is helpful to us. Okay, so this is kind of synthesized biodegradable polymer. Here we have some examples of synthesized biodegradable polymers. There is PHBP, ठीक है, जो मेडिसिन के अंदर बहुत
important है, ठीक है। nylon 2 nylon 6 is also kind of example of biodegradable polymers, and later on this video we will see the properties and nature and how we can prepare this kind of biodegradable polymers, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो PCl is also example, dextran is also example जो आज मेडिसिन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, that is also dextran। dextran के जो एक नायलॉन जैसा ही है, काइंड ऑफ रोप उसको बोल सकते हो, उसके अंदर से आप जितने भी जो स्टिचेस आता है, ठीक है, जो स्टिचेस ये डेक्स्ट्रॉन के यूज किए जाते हैं जो इजीली डिग्रेडेबल है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड बायोपॉलीमर्स के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एक तो ये नेचुरली अकरिंग है बायोपॉलीमर्स, उसको अगर आप सिंथेसाइज करो तो उसको हम बोल सकते हैं सिंथेसाइज्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ओके, दैट वी कैन डिग्रेड इन नेचर इजीली, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेसाइज्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर।